फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 12 से 22 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छर सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें
हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 27। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनहूम आए थे। मंदिर के कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सीमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं? अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोल दो। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लो और मेरे और अपने लिए उनको दे दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा ईश्वर यही चाहता है कि तुम उस पर श्रद्धा रखो, उसके मार्ग पर चलते रहो, सारे हृदय और आत्मा से उसकी सेवा करो, वह तेरा कल्याण करेगा। जिस प्रकार उन्होंने हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब को जो वचन दिया था उसने पूरा किया, क्योंकि उन्होंने सारे मन और हृदय से ईश्वर को प्यार किया। जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो दुनिया की सारी शक्तियां हम में निहित होता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान
शक्तिमान है, सब चीजों से ताकतवर है। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं, वह हमें अपना मार्ग दिखाता है, हमें भटकने नहीं देता। और जो कोई दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है, वह ठोकर खाने पर नहीं गिरेगा। जब यीशु गलीलिया होकर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने जो सच्चाई कही वही हुआ जो उन्होंने किया। जब हमने पाप किया, हमारा पाप का दाग यीशु में चला गया, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए वह तड़प तड़प कर मर गया। कुछ लोगों ने मंदिर के कर के बारे में बता रहे थे। यीशु खुद ईश्वर के पुत्र स्वर्ग से उतरे हुए थे। उनकी जरूरत नहीं थी, परंतु उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तुम नदी जाओ, बंसी से जो पहली मछली पकड़ोगे, उसके मुंह से सिक्का निकालकर मेरे और अपने लिए कर दे दो। आज हमारा देश कर्जों से भरा है और करों से भरा है। आज हमारे देश के शासक और अधिपति हम पर इतने बोझ लाद दिया है कि उसे ले चलने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी ईश्वर की दया और करुणा बरसता है। यह सही बात है कि हमारे देश में कई प्रकार के अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। शासकों के द्वारा अनैतिक कार्य किया जा रहा है। हमारी स्वतंत्रता और अधिकारों को छीना गया है और कई प्रकार के चोट दिया गया है। फिर भी हम में से अधिकांश जीवित है। इस कोरोना के मार में भी आज हम जीवित हैं। ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। यदि जिस दिन हमें लिखी गई है कि हमें किस दिन जाना है, तो हमें खुशी से इस दुनिया को, इस जिंदगी को त्यागना है। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर के अनुरूप जीवन बिताया है। जब ईश्वर के अनुरूप जीवन बिताने लगते हैं, हमारे अंदर से अच्छाई और कल्याणकारी कार्य निकलता है। लेकिन यदि यीशु और ईश्वर को विसार देते हैं, तो दुनिया का पाप हम पर हावी हो जाता है। हम पाप पर पाप करने लग जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं और हम अपनी जिंदगी समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब हम पश्चातापी हृदय से उनके पास जाते हैं, वह हम पर दया करता है, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। अतः हमें चाहिए कि हमें यीशु से जुड़कर ईश्वर के जो कार्य है उसको किया जाए, जो कार्य हमारे अंदर में दे दिया है।
जो उन्होंने अपना निर्णय को हमारे अंदर विरोपित कर दिया है, उसी के तहत हम कार्य कर सके। हे प्रभु, तू हमें बेहद प्यार करता है, फिर भी हम मनुष्य, पापी मनुष्य के प्यार के पीछे अंधे हो जाते हैं, जो हमें पाप के दलदल में ले जाता है। हे प्रभु यीशु, तेरी शिक्षा अटल है, तेरा वचन अटल है, तू उनका परित्याग नहीं करता है जो तेरे मार्ग पर चलता है। तू हमें अपनी शक्ति से भर दे, ताकि हे प्रभु यीशु, तेरे मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर तुझी के चलकर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।